अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1.2 को सिंप्लीफाई करने से पहले आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो बेस्ड था ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो ऑपरेशन थे यानी उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की थी और उसके बाद एक्सरसाइज को डीपली स्टडी किया था, उसको कंप्लीट सिंप्लीफाई किया था। तो उम्मीद है आपने वो लेक्चर मेरा देख लिया होगा। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो बेसिक ऑपरेशन है या उनकी सिंप्लीफिकेशन जो है उसके ऊपर कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए। तो वो जब देख लेंगे तो फिर आपको ये जो लेक्चर होगा ये को आपको फ़ायदा भी पहुंचाएगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डीपली स्टडी करने लगे हैं। अब इसमें करना क्या है, हमने कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करनी है। फिर उसके साथ साथ जो है हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की वो देखनी है। फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करना है। तो इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो हमने क्या करनी है, इस लेक्चर में कवर करनी है, पहली बात। फिर उसके साथ साथ जो उसकी एक्सरसाइज है 1.2, उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज से। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो फर्स्ट है वो क्या है आपके पास, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो चले मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, यानी इसको अगर हम समझ लें थोड़ा सा, तो वो ये होता है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है आपके पास, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। यानी आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको पहले यानी तरतीब से लिखें, Z1 को लिखें, फिर उसमें Z2 को ऐड कर दें, फिर Z2 को लिखें और उसमें Z1 को ऐड कर दें। तो उससे जो दोनों का आंसर होगा वो क्या होगा, इक्वल आंसर आएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से दोनों से क्या होगा, सेम आंसर आएगा। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में यानी नंबर्स की फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ, ये सोल्व कर देता हूँ कि इफ अगर आपके पास क्या है, Z1 जो है वो इक्वल है A प्लस बी आयोटा के, और Z2 जो है वो इक्वल है C प्लस डी आयोटा के। तो इसमें से हम क्या करते हैं, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस बी आयोटा प्लस C प्लस डी आयोटा। सो ये जब ऐड करेंगे तो A प्लस बी आयोटा प्लस C प्लस डी आयोटा, ये हो जाएगा आपके पास। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस C प्लस बी आयोटा प्लस डी आयोटा। सो ये हो जाएगा A प्लस C, इसको क्लोज कर देंगे, प्लस B प्लस D, और ये हो जाएगा आयोटा। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। अब क्या करते हैं, अगेन Z2 प्लस Z1, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा C प्लस डी आयोटा एंड प्लस A प्लस बी आयोटा। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा C प्लस डी आयोटा प्लस A प्लस बी आयोटा। तो ये हो जाएगा C प्लस A प्लस डी आयोटा प्लस बी आयोटा। तो इसको तरतीब से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा A प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये प्रूफ हो गया कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये आपके पास क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने ये क्यों करवाया है, यानी आपकी वैसे तो ये बुक में भी सॉल्व वहाँ पे दिए गए हैं। इसको करवाने का मकसद ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना होगा और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना होगा। तो लेफ्ट और राइट को इस तरह से आपने इस मेथड से क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी एडिशन के लिए आपने क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ को सिंप्लीफाई करना है। अब देखें उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि Z1 प्लस Z2
प्लस Z3 अगर ये इक्वल आ जाए Z1 प्लस Z2 एंड प्लस Z3, इस तरह से Z भी पढ़ सकते हैं, इसको Z भी पढ़ सकते हैं, तो आपने जिस तरह से इसको प्रोनाउंस करना है तो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, 3 सेट्स हैं हमारे पास उन या 3 नंबर्स हैं। वैसे तो ये लॉ जो है ये सेट के लिए ही वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि आपकी बुक जो चेंज हो गई है उसकी वजह से हम ये जितने भी लॉज हैं ये हम क्या करें नंबर के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे नंबर ही कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करते हैं Z1 Z2 और Z3 कोई भी 3 वैल्यूज लेते हैं, उन तीनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं जिस तरह से ये सीक्वेंस में गिवन है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड हो गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, या पहले चले वैल्यूज लेते हैं। इफ Z1 इज इक्वल टू A प्लस बी आयोटा, Z2 इज इक्वल टू C प्लस D आयोटा, और Z3 जो है वो हम लिख लेंगे E प्लस F आयोटा। ठीक हो गया, हम इस तरह सीक्वेंस में लिख लेते हैं। सो नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है हमारे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। सो यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं जो कि है हमारे पास A प्लस बी आयोटा प्लस ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हम लिखेंगे C प्लस D आयोटा एंड प्लस E प्लस F आयोटा, इसको क्लोज कर देते हैं। यह अब आ जाएगा A प्लस बी आयोटा, इसको एज इट इज लिखते हैं, प्लस यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो होगा C प्लस D आयोटा एंड प्लस E प्लस F आयोटा। सो ये हो जाएगा A प्लस बी आयोटा और ये प्लस हो जाएगा, इनमें देखें C प्लस E प्लस D प्लस F आयोटा, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं इसके साथ ये जो बाहर वैल्यू इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस बी आयोटा प्लस C प्लस E एंड प्लस D प्लस F आयोटा। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी A प्लस C प्लस E एंड प्लस B प्लस D प्लस F। सो ये आयोटा आपके पास क्या हो गया है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। सो अब हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेते हैं और उसको भी प्रूफ करते हैं, वो भी क्या है आपके पास इस तरह इक्वल आना चाहिए। सो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड क्या है Z1 प्लस Z2 और इसमें प्लस कर देंगे Z3 को। सो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू लिखते हैं, ये हो जाएगा आपके पास A प्लस बी आयोटा प्लस C प्लस D आयोटा और ये क्लोज हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा E प्लस F आयोटा। सो ये आपके पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं A प्लस बी आयोटा प्लस C प्लस D आयोटा और ये आपके पास ऐड हो जाएगा E प्लस F आयोटा के साथ। अच्छा जी, यहाँ से हो जाएगा A प्लस C, ये क्लोज कर देंगे, प्लस B प्लस D और यहाँ से आयोटा लिख लेंगे, तो इसको क्लोज कर देते हैं फिलहाल, प्लस E प्लस F आयोटा, इस तरह लिख लेते हैं। अब ये ब्रैकेट जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस C प्लस B प्लस D आयोटा प्लस E प्लस F आयोटा। सो ये हो जाएगा A प्लस C प्लस E, ये देखें ये तीनों वैल्यूज इकट्ठी बंद हो जाएंगी। यहाँ पर आयोटा को हम क्लोज कर देंगे तो B प्लस D प्लस F और साथ में आयोटा लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन 2। सो देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल आ गए हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो थी हमारे पास वो ये थी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड विच इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 और ये प्लस Z3। सो ये क्या हो गया आपके पास प्रूव हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो चलें अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी भी पहले प्रॉपर्टी जो है वो क्या है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो हम लिख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब देखें ये होगा क्या, ये आपके पास इस तरह से होगा कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1। ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि वो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सोल्यूशन पहले क्या करते हैं कि इफ Z1 इज इक्वल टू A प्लस बी आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस D आयोटा। सो क्या हो जाएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड,
जो कि क्या है Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2, ये हो जाएगी A प्लस बी आयोटा और ये हो जाएगा C प्लस डी आयोटा। देखिए इनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। सो अब ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू सी प्लस डी आयोटा एंड प्लस बी आयोटा C प्लस डी आयोटा, मल्टीप्लाई कर देंगे ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा एंड बी डी आयोटा स्क्वायर। सो ये बन जाएगा ए सी प्लस, इन दोनों में से देखें ए डी प्लस बी सी आयोटा क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर से -1 आता है। सो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी, ये क्लोज कर देते हैं और ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी आयोटा। सो ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, सो वो हो जाएगा Z2 मल्टीप्लाई बाई Z1। सो Z2 की वैल्यू है C प्लस डी आयोटा और ये हो जाएगा A प्लस बी आयोटा। सो C इंटू A प्लस बी आयोटा प्लस डी आयोटा A प्लस बी आयोटा। सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सी ए या ए सी, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ए सी या सी ए हम लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा सी ए प्लस सी बी आयोटा प्लस डी ए आयोटा, फिर हो जाएगा प्लस डी बी आयोटा स्क्वायर। सो अब हम इसको लिख लेंगे ए सी प्लस बी सी आयोटा प्लस ए डी आयोटा एंड प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर से -1 आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए सी माइनस बी डी एंड प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा। सो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। सो हम क्या लिखेंगे, देखें दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वल है, सब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेते हैं, Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई बाई Z1। सो ये क्या हो गया आपके पास, प्रूफ हो गया है। चलें तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब उसमें होगा क्या, आपके पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है। पहले हमने क्या किया, Z1 को मल्टीप्लाई करना Z2 Z3 के साथ, यानी Z2 और Z3 की वैल्यू लेकर आनी है, उसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उससे जो आंसर आएगा उसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हमने क्या करना है, इक्वल लेकर आना है। तो चलें शुरू करते हैं सोल्यूशन। अब पहले क्या करते हैं, इफ Z1 इज इक्वल टू A प्लस बी आयोटा, Z2 इज इक्वल टू C प्लस डी आयोटा और Z3 को लिख लेते हैं E प्लस F आयोटा। ये आपके पास क्या हो गई हैं, वैल्यूज हो गई हैं। सो नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है हमारे पास Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे A प्लस बी आयोटा और यहाँ पर लिखेंगे C प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाई बाय E प्लस F आयोटा। सो ये हो जाएगा A प्लस बी आयोटा, अब पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा C इंटू E प्लस F आयोटा प्लस डी आयोटा E प्लस F आयोटा। अब क्या करते हैं, इसको A प्लस बी आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो C E प्लस सी एफ आयोटा प्लस डी ई आयोटा और ये हो जाएगा प्लस डी एफ आयोटा स्क्वायर। सो ए प्लस बी आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी ई प्लस, यहाँ से कॉमन होगा तो सी एफ प्लस डी ई और ये हो जाएगा आयोटा और यहाँ से हो जाएगा डी एफ आयोटा स्क्वायर से -1 आ जाएगा। तो अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी आयोटा और ये हो जाएगा सी ई माइनस डी एफ, ये हो जाएगा प्लस सी एफ प्लस डी ई और ये हो जाएगा आयोटा। अब ये आपके पास क्या हो गई है, अंदर वाली वैल्यू यानी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई। अब हम इस ए के साथ भी और बी के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय सी ई माइनस डी एफ प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी एफ प्लस डी ई आयोटा एंड प्लस फिर क्या करते हैं बी आयोटा एंड मल्टीप्लाई बाय सी ई माइनस डी एफ, फिर हो जाएगा प्लस बी आयोटा और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी एफ प्लस डी ई
आयोटा आ जाएगा। तो अब ये फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी ई माइनस ए डी एफ, जब मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ से होगा तो ए सी एफ प्लस ए डी ई, और ये साथ में आयोटा आ जाएगा प्लस, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी ई आयोटा एंड माइनस बी डी एफ आयोटा, ये आ जाएगा। फिर प्लस ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपल हो जाएगा आयोटा आयोटा सर आयोटा स्क्वायर, सो ये मल्टीप्लाई होगा बी सी एफ प्लस बी डी ई, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब जब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी, यानी इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ से आयोटा स्क्वायर से -1 आता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो ए सी ई माइनस ए डी एफ प्लस ए सी एफ प्लस ए डी ई आयोटा, प्लस यहाँ से भी आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा बी सी ई माइनस बी डी एफ आयोटा, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर से माइनस बी सी एफ प्लस बी डी ई, तो ये होगा इक्वेशन 1। सो अब देखें अगर हम इसके राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करें तो वो इतना ही एक पूरा पेज उसको भी सिंप्लीफाई करने में लगेगा, चूंकि ए बी सी लिखे हुए नंबर्स नहीं है तो वो जो जनरल फॉर्म होती है वो काफ़ी लेंथी हो जाती है। सो हम क्या लिखेंगे इसी तरह मैंने कर देंगे सिमिलरली we can find z मतलब राइट हैंड साइड जो है z1 z2 एंड z3, ठीक हो गया। सो वो हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ये क्या हो जाएगा आपके पास प्रूफ हो जाएगा। तो बस जनरल फॉर्म थी, समझाना था कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह से इसकी क्या होगी राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे आपकी जो मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं यानी जो नेक्स्ट हम पढ़ने लगे वो क्या है मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको कहा जाता है, तो चलें वो शुरू करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सिंप्लीफाई करते हैं जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टी इसको ये कहा जाता है। इसका जो नाम है वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इसमें होता यह है कि इसमें एक वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होती है और दो वैल्यू जो है वो ऐड होती हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये इस तरह इक्वल आ जाता है z1 z2 प्लस z1 z3, यानी जब ये मल्टीप्लाई करेंगे z1 z2 एंड प्लस z1 z3 इस तरह ये मल्टीप्लाई होता है। इसकी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो दो तरीके के हैं यानी दो तरह के हैं, एक को कहा जाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एक को कहा जाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन आपकी बुक में जो है वो एक ही मेंशन है, चूंकि एक भी वेरीफाई हो जाए तो आपको समझ आ जाएगी कि उसमें क्या है कैसे सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो चलें जी इसको देख लेते हैं अगेन। इफ z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू e प्लस f आयोटा, ये आपके पास वैल्यूज हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं पहले क्या करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। सो वो है हमारे पास z1 मल्टीप्लाई बाय z2 प्लस z3, सो विच इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा c प्लस डी आयोटा और इसमें प्लस कर देंगे e प्लस f आयोटा को। सो पहले इनको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस बी आयोटा, यहाँ से सिंप्लीफाई होगा तो ये हो जाएगा c प्लस डी आयोटा e प्लस f आयोटा, इस तरह से आ जाएगा। फिर होगा a प्लस बी आयोटा और यहाँ से हो जाएगा c प्लस ई प्लस डी प्लस f, और ये आयोटा इस तरह से क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा इसमें से। अच्छा जी अब ये क्या करते हैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय c प्लस ई प्लस a मल्टीप्लाई बाय डी प्लस f आयोटा, ये आ जाएगी। और यहाँ से वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी बी आयोटा की तो ये हो जाएगा c प्लस ई और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस b इंटू डी प्लस f आयोटा स्क्वायर, सो ये हो जाएगा a c प्लस ई प्लस a डी प्लस f आयोटा प्लस b c प्लस ई आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर से माइनस b डी प्लस f।
तो अब क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को कंप्लीट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास ए सी प्लस ई माइनस बी डी प्लस एफ, ये अलग से क्लोज कर देंगे। इसी तरह प्लस ए इंटू डी प्लस एफ, ये क्लोज हो जाएगा, प्लस बी सी प्लस ई, और ये साथ में यहाँ पे अयोटा लिख देंगे। सो ये आपके पास क्या हो गई है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब हम क्या करते हैं, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के दो हिस्से हैं अगर देखा जाए तो, एक है Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, ये दो हिस्से हैं इसके। तो 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करते हैं इनके दोनों हिस्सों को, तो फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 Z2 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास, a प्लस बी अयोटा, और साथ में हो जाएगा c प्लस डी अयोटा के। सो ये हो जाएगा a इंटू सी प्लस डी अयोटा प्लस बी अयोटा इंटू सी प्लस डी अयोटा। सो ये हो जाएगा आपके पास जो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए डी अयोटा, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, प्लस बी सी अयोटा प्लस बी डी अयोटा स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। सो ये मल्टीप्लाई हो क्या हो गया, ए सी, यहाँ से अयोटा स्क्वायर से -1, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी, इसको क्लोज कर लेते हैं, प्लस यहाँ से हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, और यहाँ के साथ अयोटा आ जाएगा। इसको मैं चले, चूंकि वहाँ पे पहले ही 1 से रिप्रेजेंट कर लिया है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको ए का नाम, स्मॉल ए का नाम दे देते हैं। अब क्या करते हैं, Z1 और Z3 को मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 की वैल्यू है a प्लस बी अयोटा, और Z3 की वैल्यू है e प्लस एफ अयोटा के इक्वल। सो ये हो जाएगा a इंटू ई प्लस एफ अयोटा और प्लस बी अयोटा ई प्लस एफ अयोटा, इसके इक्वल आ जाएगा। सो ये हो जाएगा a ई प्लस ए एफ अयोटा प्लस बी ई अयोटा एंड प्लस बी एफ अयोटा स्क्वायर। सो ये हो जाएगा ए ई अयोटा स्क्वायर से -1 प्लस बी एफ अयोटा स्क्वायर -1 प्लस ए एफ प्लस बी ई, यहाँ से अयोटा कॉमन हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए ई प्लस बी एफ, यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा प्लस ए एफ प्लस बी ई अयोटा। सो ये हो जाएगा बी। सो अब क्या करेंगे, ए और बी को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। सो एडिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। सो इक्वेशन ए और बी को ऐड कर लेते हैं, यानी Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। सो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी, और ये हो जाएगा प्लस ए डी प्लस बी सी अयोटा, और इसमें प्लस हो जाएगा ये वैल्यू। सो ये थी ए ई माइनस बी एफ, ये हो जाएगी, और ये प्लस ए एफ प्लस बी ई, साथ में अयोटा आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम अयोटा कॉमन ले लेते हैं और इसको अलग से क्लोज कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा आपके पास ए सी माइनस बी डी, और ये साथ में प्लस हो जाएगा ए ई माइनस बी एफ, ये क्लोज हो जाएगा, और इसके साथ ये प्लस होकर आ जाएगा ए डी प्लस बी सी, और ये प्लस हो जाएगा ए एफ प्लस बी ई, तो यहाँ से अयोटा कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। सो अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 एंड विच इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। सो ये क्या हो गया, आपके पास प्रूफ हो गया है। सो नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है, मैं सपोज करता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, C प्लस डी अयोटा is called the additive identity of the complex number a प्लस बी अयोटा। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर C प्लस डी अयोटा, इसको हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी अयोटा कहेंगे,
अगर अगर क्या है इसमें कंडीशन है कि इफ, अगर कंडीशन क्या होगा, ए प्लस बी आयोटा हम क्या कर दें इसके साथ प्लस कर दें सी प्लस डी आयोटा के, या इस तरह से ऐड करें या इस तरह से ऐड करें कि सी प्लस डी आयोटा प्लस कर दें ए प्लस बी आयोटा, और इसकी शनाख्त जो है वो चेंज ना हो। आइडेंटिटी बेसिकली कहते हैं कैसे, शनाख्त को कहते हैं, यानी ए प्लस बी आयोटा ही आंसर आ जाए, तब हम कहेंगे कि सी प्लस डी आयोटा जो है वो क्या है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी बन गई है। अब देखें किस तरह होगा, क्या हम इसको समझ लेते हैं। लेट्स सपोज दैट ए प्लस बी आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सी प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, यानी इसको हम इस तरह से लेते हैं, बी द जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम क्या करते हैं एक जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, फिर इसको इस तरह से लिखेंगे कि ए प्लस बी आयोटा और इसमें प्लस कर देंगे 0 प्लस 0 आयोटा या इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा प्लस ए प्लस बी आयोटा के, इस तरह से लिख लेते हैं। तो जब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी आयोटा के, यानी यहाँ से आपके पास ये आंसर आएगा, यहाँ से भी आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से क्या होगी, दोनों से इक्वल आंसर आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि द एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स इज द जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसको हम चले मेंशन भी कर देते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है, नोट में चले लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। सो वो क्या है, द एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर सी जो है इज द जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको याद रहेगी वैल्यू। अच्छा जी, इसी तरह से हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो मैं उसको मेंशन कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, अ कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी आयोटा इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी of the complex number a plus b iota if, अगेन वही कंडीशन यूज करें जिस तरह से हमने एडिटिव आइडेंटिटी की बात की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो c प्लस डी आयोटा उसको हम क्या कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अगर उसमें कंडीशन जो थी वो होल्ड हो जाए तो हम कहेंगे कि वो क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ भी हम क्या करते हैं a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी आयोटा एंड विच इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी आयोटा, और इससे आंसर आ जाए ए प्लस बी आयोटा, तो हम कहेंगे कि वो आपके पास क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। अब हम फिर अगेन वही ऊपर की तरह क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई, लेट्स सपोज दैट ए प्लस बी आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड c प्लस डी आयोटा एंड विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है वैल्यू जरा सी क्या हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, वो हो जाए आपके पास 1 प्लस 0 आयोटा बन जाएगी। इस तरह से क्या होगी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, b द यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिट किसे कहते हैं वन को कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे अगर आपके पास यही आंसर आ गया ये वाला, तब हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो चलें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ए प्लस बी आयोटा 1 प्लस 0 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू 1 प्लस 0 आयोटा प्लस बी आयोटा 1 प्लस 0 आयोटा।
सो ये हो जाएगा ए वन ज़र ए प्लस ए ज़ीरो ज़र ज़ीरो आयोटा प्लस बी वन ज़र बी आयोटा, और ये हो जाएगा बी ज़ीरो ज़र प्लस ज़ीरो आयोटा स्क्वायर। सो ये हो जाएगा ए प्लस बी आयोटा। देखें जीरो और जीरो आयोटा कुछ भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो जीरो ही हो जाता है। सो आपके पास जो है वो ये वैल्यू आ गई है। इसी तरह अगर हम पहले ये लिख लें कि वन प्लस जीरो आयोटा और इसके साथ ए प्लस बी आयोटा, सो इससे भी आपके पास क्या होगा, सेम आंसर आएगा ए प्लस बी आयोटा। तो दोनों साइड से क्या होगा, सेम आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे भी नोट मेंशन कर देंगे, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन सी इज यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस तरह से इससे पहले उसके लिए लिखा था। सो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नोट क्या है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन सी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इज द यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वो होगा आपके पास वन प्लस जीरो आयोटा, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स का। सो एडिटिव इनवर्स पहले सॉल्व कर लेते हैं, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। वो है आपके पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहते किसे हैं, इनवर्स बेसिकली से कहते हैं अगर कोई नंबर गिवन है थ्री तो उसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, माइनस थ्री, उसमें जो हम ऐड करेंगे तो थ्री माइनस थ्री से क्या होगा, जीरो आंसर आएगा। तो हम कहेंगे कि थ्री का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, माइनस थ्री है। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो थ्री का वन ओवर थ्री जो है वो क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लेते हैं कि वो किस तरह से होंगे। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर सी प्लस, यहाँ पे चले जिस तरह से पहले डिफिनीशन लिखी है यहाँ पे भी उस तरह से डिफिनीशन के थ्रू इसको समझ लेते हैं। सो अ नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सी प्लस डी आयोटा इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ए प्लस बी आयोटा। इफ अगर वो क्या करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें तब हम कहेंगे कि वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अदरवाइज क्या कहेंगे कि वो एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। अब वो क्या है कि ए प्लस बी आयोटा प्लस कर दें सी प्लस डी आयोटा के साथ, या सी प्लस डी आयोटा के साथ प्लस कर दें ए प्लस बी आयोटा, और इससे आंसर आ जाए जीरो प्लस जीरो आयोटा, यानी इस तरह से जीरो आंसर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या हो गया है, मल्टीप्ली एडिटिव आइडेंटिटी हो गई है, क्योंकि ऐड हुई थी। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सो चलें इसको देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि चलें कोई भी साइड ले लेते हैं। वी हैव ए प्लस बी आयोटा एंड प्लस सी प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा। इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। सो विच इम्प्लाइज दैट, इसको ऐड कर लेते हैं, ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा। हम इसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं। सो विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी, और यहाँ से आयोटा इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा। अब क्या करते हैं, अब दोनों वैल्यूज को मैं क्या करता हूँ, जीरो के को ले लेता हूँ। यानी पहले क्या करता हूँ, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड बी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो सी इज इक्वल टू माइनस ए एंड डी इज इक्वल टू माइनस बी। ये आपके पास क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। सो दैट अब हम इसे निकालेंगे। सो दैट क्या होगा, सी प्लस डी आयोटा इक्वल हो जाएगा माइनस ए माइनस बी आयोटा। सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस बी आयोटा इज, देखें हमने फाइंड भी कर लिया। सो क्या लिखेंगे, दस द एडिटिव इनवर्स ऑफ
ए प्लस बी आयोटा इज माइनस ए माइनस बी आयोटा। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया, हमने सॉल्व कर लिया, यानी उसको कंप्लीट आपको वेरीफाई करके दिया है। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो चलें वो देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को वेरीफाई कर यानी सॉल्व कर लेते हैं। जिस तरह से एडिटिव इनवर्स को हमने सिंप्लीफाई किया और उससे वैल्यूज निकाले, इस तरह हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो क्या लिख रहे हैं, अ कॉम्प्लेक्स नंबर c plus d iota is called multiplicative inverse of the complex number a plus b iota if, अगर वो इस कंडीशन को वेरीफाई करे कि a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी आयोटा एंड विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। सो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, ये जो वैल्यू है ये अभी हमने पढ़ी थी, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए आपके पास तो हम कहते हैं कि वो आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। सो यही वैल्यू ले लेते हैं और इससे हम क्या करते हैं, वेरीफाई करना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन हम पहले भी कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे जस्ट वैल्यू मेंशन कर दूंगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी है आपके पास ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं और वो यहाँ पे लिख देंगे ताकि सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो। तो यहाँ पे देखें ए डी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी सी लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर कोई एक सिंगल नंबर निकाल लिया जाए, यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से डी की वैल्यू निकाल ली जाए या ए की वैल्यू निकाल ली जाए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 को इस्तेमाल करने लगा हूँ और वहां से हम क्या करते हैं, एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ए डी इज इक्वल टू माइनस बी सी, और हम क्या करते हैं, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो विच इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ए। सो ये आपके पास क्या हो गई है, d की वैल्यू हो गई है। इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में लिख देते हैं। सो वो है आपके पास ए सी माइनस बी की वैल्यू रहेगी एज इट इज ही, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा ए सी माइनस माइनस प्लस, ये जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बी स्क्वायर बन रहा है, तो बी स्क्वायर सी हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट साइड पे। सो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। इन दोनों में देखा जाए तो सी जो है वो कॉमन लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे c इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगेन इसमें से क्या करते हैं, c की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो विच इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये आपके पास क्या हो गई है, एक वैल्यू आ गई है यहाँ पर, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये हम जाके लिख देते हैं इस इक्वेशन नंबर डी की वैल्यू में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सी की वैल्यू लिख देते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, डी की मदद से फिर आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा। सो विच इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इसको चले हम नाम दे देते हैं ए का और इसको नाम दे देते हैं बी का, यानी ए और बी से मैं क्या कर रहा हूँ, उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
अब हम क्या करते हैं, इनको प्लस कर देते हैं, चूंकि इसको हमने लिखना है किस फॉर्म में, सी प्लस डी आयोटा की फॉर्म में, तो इसलिए मैंने सी और डी की वैल्यू निकाली है। तो वो जब इसको लिखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी इस तरह से। तो इक्वेशन ए और बी को मैंने ऐड कर दिया है, जिससे हो गया सी प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। तो अब हमने ये फाइंड कर लिया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी। तो लिख लेते हैं द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू, वो जो है आपके पास वो इस तरह से है, या इज लिख लेते हैं, इज ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। ठीक हो गया। सो ये आपके पास क्या हो गई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं। प्रूफ समझ लिया, प्रॉपर्टी समझ लें, ऑफ द कंजुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये टॉपिक का नाम मैं लिख लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट क्या करूँगा, इनकी वैल्यूज लिखूंगा, बाकी इसका जो सोल्यूशन है वो हम एक्सरसाइज में ही देखेंगे क्वेश्चन के साथ। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, के प्रॉपर्टीज, टॉपिक के हवाले से लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द conjugate and modulus of complex numbers। ठीक हो गया। ये हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर बाकी हम क्या करेंगे, इसको एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। थ्योरम है आपके पास एक, फॉर ऑल z1 z2 z3 इन C, यानी सारी की सारी वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करती हैं। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो ये है कि z मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस z एंड विच इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट एंड विच इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट। यानी इन तमाम वैल्यू से एक ही आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर 3 आंसर आता है तो यहाँ से भी 3 आएगा, यहाँ से भी 3 आएगा और यहाँ से भी 3 आंसर आएगा। तो तमाम वैल्यू से क्या होगा, आपके पास एक ही आंसर आएगा, बी। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि z कंजुगेट होल कंजुगेट इज इक्वल टू z, यानी z का 2 दफा कंजुगेट लें तो उससे क्या आता है, आपके पास z ही आता है। सो ये हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में ही देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है c, जो कि है कि z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z होल स्क्वायर, यानी z की वैल्यू और उसके कंजुगेट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल है मॉड्यूलस ऑफ z होल स्क्वायर, इसके इक्वल आता है। तो नेक्स्ट जो है वो d z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ये कह रहे हैं z1 प्लस z2 करें, उसका कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल है z1 कॉन्जुगेट के प्लस z2 कॉन्जुगेट के। तो ये क्या है, आपके पास इक्वल आता है। इसी तरह जो है e, जो कि है आपके पास के z1 को और z2 को मल्टीप्लाई करें तो उससे जो आंसर आएगा वो z1 को मल्टीप्लाई करने से और z2 को मल्टीप्लाई करने से भी क्या होगा, सेम आंसर आएगा। ठीक हो गया। तो लास्ट में जो है वो क्या है, आपके पास डिवीजन वाला, जो कि है हमारे पास z1 डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट। सो यहाँ पे एक कंडीशन हम मेंशन करते होते हैं वैसे कि z2 की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा, वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। अब उसके पीछे रीजन है कि अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेते। तो यहाँ पे ये मेंशन कर देंगे। अब इसके जो प्रूफ है वो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन गिवन है जिनमें कहा गया है कि इस तरह की वैल्यूज अपने फाइंड करनी है, तो वो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में ही सॉल्व करेंगे। बाकी एक और चीज रह गई है इसी के साथ टॉपिक में, जो कि है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हमने लास्ट लेक्चर देखा था 1.1 का, उसमें हमने सेपरेशन की थी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, रैशनलाइजेशन की मदद से उसको सोल्व किया था। यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 फार्मूले दिए गए हैं जिसकी मदद से उसको सिंप्लीफाई करना है।
सो मैं सजेस्ट यही करूंगा, अगर तो आपने उसको याद रखना है तो बुक में वो पेज नंबर 15 पे मेंशन किए हुए हैं, बस जस्ट आपने क्या करना है, उनकी वैल्यूज को याद रखना है। अदरवाइज उसको सॉल्व करने का एक और मेथड भी है जिसके लिए आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो जो मेथड है वो मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो वहाँ पे ही समझाऊंगा कि वहाँ पे हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को कैसे सेपरेट करना है। सो यहाँ पे मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया आपका। इसमें हमने कंप्लीट जो प्रॉपर्टीज थी वो एक एक चीज़ उसकी हमने डीपली डिस्कस की है। सो उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो की समझ आ गई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली नई जो वीडियो होगी वो आपको पहले मिल सके। और वीडियोस को अपनी दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि वो भी इससे क्या फ़ायदा उठा सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।